तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जिसमें बहुपद समझने के लिए आपको पहले पूर्ण संख्याओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। जीरो से लेके अनंत तक गिनती अगर हम लोग एक से ना शुरू करके जीरो से शुरू करें तो उसे होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसमें आपका बटा वाला संख्या नहीं आता है, जैसे 1/2 1/3 ये सब नहीं आएगा। फिर हम लोग समझेंगे चर तथा अचर किसे कहते हैं। बहुपद समझने के लिए ये सब आवश्यक टर्म है। चर कहते हैं जिसका मान बदलते रहता है, जस्ट लाइक x, y, z, ये सब चर है। और अचर जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 2, 3, 5, 1/2, 1/, ये सब अचर है। तो बीजीय व्यंजक आगे हम लोग समझेंगे। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है चर तथा अचर में जब हम लोग गणित संक्रिया करते हैं। गणित संक्रिया को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और गणित संक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, ये चारों अगर हम किसी बीजीय व्यंजक में करेंगे या फिर किसी बीजीय व्यंजक और एक चर और अचर के बीच में करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक चर लिए x, उसमें से 5 घटा दिए तो ये एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, बीजीय व्यंजक का डिग्री, आगे बहुपद का डिग्री दोनों हम लोग साथ समझ लेंगे। ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल, अब इसका डिफिनेशन क्या होता है तो देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ें बीजीय व्यंजक में चर तथा अचर दोनों होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है? बीजीय व्यंजक में जो चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब घात यानी कि पावर उसका बटा में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2 चर है, दोनों का पावर 1 है और दोनों पूर्ण संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक बहुपद है। जैसे दूसरा हम लोग x² प्लस y² लेते हैं, तो इसमें भी दोनों का 2 है, तो ये भी एक बहुपद है। x², यहाँ पे 2 जगह चर है और दोनों की जगह में एक जगह 2 है और एक जगह 1 है, दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। उसी प्रकार ये भी बहुपद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ पावर -3 आ गया तो ये बहुपद नहीं है। और इसको जब हम लोग x पे पावर नीचे 1 है, घातांक के फॉर्मूला से x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -1 होगा और प्लस x, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका चर का घात क्या आ गया? आपका -1 आ गया। ठीक है, तो बहुपद उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बहुपद का डिग्री, यानी घात उसको खाता है जो उसमें चर प्रेजेंट होता है, उसका अधिकतम पावर को हम लोग घात कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये एक बहुपद है, इसका अधिकतम पावर क्या है? 3, तो घात 3 हो जाएगा। इसमें अधिकतम पावर 6 है तो घात 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का प्रकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार 2 टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं, घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो घात के आधार पर क्या क्या होता है? अगर घात 1 रहेगा तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 रहेगा तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पद के आधार पर एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे आप लोगों को रोज़ वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।